मध्य प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी वो हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को। वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। इसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। जब वो हमें मिल जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे और वो अच्छे काबिल लोग हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे ही। हमारे यहाँ सबके लिए स्थान होता है, हमारे यहाँ किसी से ईर्ष्या नहीं होती। आपको लकास दो राहुल गांधी की ईर्ष्या ही कांग्रेस के विनाश का कारण है। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति वो सबको जाहिर है, तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। सर, मध्य प्रदेश में अभी भी जो है वो एक कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, मंत्री पद दिया गया है उनको। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो खेल, वो जग जाहिर है और जिस प्रकार पैसे का लेन देन, पैसे के बल पे विधायकों का खरीदना, ये पूरी तरह से स्पष्ट है, जनता ने सब देखा है और आज भी वो खेल शुरू है, चालू है। एक कांग्रेस के विधायक को शामिल कराया है, उस पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ वो लागू होगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, विशेष रूप से सेंटर में, जगह जगह हर प्रदेश में मैंडेट को पैसे से, दौलत से खरीदने का काम करते हैं और कर्नाटक में उन्होंने यही किया, महाराष्ट्र में उन्होंने प्रयास किया, सुबह सुबह सरकार बनवा दी, फिर उनको जाना पड़ा क्योंकि नहीं जुटा पाए। जब उनके खुद के लोग डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद ऐसा काम कर रहे तो वो हमारी बोरियां डालेंगे ना, उनके ऊपर बोले ना, हिम्मत हो तो वो बोले उन पर। इसलिए कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे और आखिर में आप कल नहीं देगा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी, तो भाई घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे और सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। और इसलिए ये उनका घर का मामला है। अपने घर की लड़ाई कृपा करके मुख्यमंत्री दूसरों पे नहीं डाले और अपनी वाणी पे संयम रखे। हल्का बोल सबको बोलना आता है। जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस प्रकार की हल्की बातें मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की गरिमा को गिरा रहे पद की, और इसलिए अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। और मारवाड़ के लोग हैं, अशोक गहलोत जी मारवाड़ में तो गाली भी आदर से ज़्यादा दी जाती है। और वो किस प्रकार के शब्दों का, क्योंकि इतनी कुंठा भर गई है, वो सोच रहे हैं मेरी सरकार की पता नहीं क्या होगा, उनकी वो लड़ाई। और इसलिए बीजेपी का कोई इससे लेना देना नहीं है। सर, सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो क्या स्वागत करेंगे? मैं कहता हूँ अगर का क्या उत्तर होता, पता नहीं कौन कौन आते, कौन जाते। और बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है। अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा, इंतजार करो आप लोग भी। अगर अब बीजेपी को मौका मिलेगी तो सरकार बनाने के लिए तैयार? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा बताइए, कौन नहीं बना। हमको जनता ने पीछे रखा, हमने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने बना दी, उनको मौका मिला हुआ अभी तो उस मौके का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। जिस प्रकार से एसओजी लगा के अपने लोगों पर, अभी मैं उनके एक मंत्री का बयान देखता था कि न तो मैं शिकायत करता हूं, न मैं कोई डिमांड करता हूं, मुझे किस बात का नोटिस दिया है। तो जब एसओजी का नोटिस किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास या किसी साधारण व्यक्ति के पास जाता, मन में पीड़ा होती। इसलिए अगर का उत्तर भी उन्हीं को पूछो। श्री अजय माखन जी ने, श्री अविनाश पांडे जी ने, मैंने और सब साथियों ने पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से
मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। और इसीलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय हो। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरीके की अब गतिविधियां हुई हैं तो निश्चित रूप से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है, उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार।